चलिए बच्चों, हम आपका आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है समानांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, हम जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और इसको मेंसुरेशन के थ्रू भी पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इस टॉपिक में, मतलब एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल जो हम पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में दोनों में किस बात का अंतर है। मतलब जब हम मेंसुरेशन के थ्रू पढ़ते हैं और जब हम ज्योमेट्री के थ्रू पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि हम इसको मेंसुरेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो हमको वहां पर क्या करना होता है। जैसे हमारे पास कोई एक मान लो कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमारे पास साइड लेंथ का इंफॉर्मेशन दे रखा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो ये मेंसुरेशन के टॉपिक में हम सीधे सीधे कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक, लेकिन जब ज्योमेट्री के सेंस में करेंगे तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और हमको इसके हेल्प से एक दूसरे क्वाड्रिलेटरल का या एक दूसरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कंडीशन क्या है कि ये ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल से, इस चतुर्भुज से और इस ट्रायंगल से किसी सेंस में संबंधित है, रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ज्योमेट्री में हम किसी फिगर का एरिया जब निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो, लेकिन उसका संबंध किसी दूसरे फिगर से हो और एक सुटेबल रिलेशन होगा और उस फिगर का हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा हो, तो हम उस फिगर का यूज करके कैसे हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब फिगर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो, हमारे पास यहाँ दो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है और यदि नाम मैं आपको बताऊं तो एक क्वाड्रिलेटरल आपका है ए बी सी टी। ठीक, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा वह डी सी नाम नहीं है, जिसको एफ और ई कर देते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, दिस। ठीक, यदि इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल में जो डीसी आपको दिख रहा है वह दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल या कोई पॉलीगन ऐसा रिलेशन जिसके पास हो जिसका कोई एक साइड कॉमन हो, उस तरह के पॉलीगन को, उस तरह के बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉलीगन विथ कॉमन बेस। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ क्वाड्रिलेटरल में डीसी क्या है भाई, इसका बेस है और इसको क्या हम बोलेंगे, कॉमन बेस बोलेंगे। ठीक ना, मतलब उभयनिष्ठ आधार। दिक्कत नहीं, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम डीसी है। अब इस फिगर पे आते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी और एक ट्रायंगल दे रखा है PCE। यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको यहां भी पता चल रहा है कि इस दोनों पॉलीगन में, ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, यह है इसका साइड DC। हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल, चतुर्भुज और त्रिभुज कैसा, उभयनिष्ठ आधार के साथ। ठीक, मतलब ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल विथ कॉमन बेस। ठीक, उभयनिष्ठ आधार, यही वाला। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए एक इनग्रेडिएंट है जिस टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमको पता चला कि देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास फिगर है और कैसा फिगर है, तो इसमें दो चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज का आधार कॉमन है। ये एक ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका भी आधार कॉमन है। अब अगला फिगर की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना।
यदि आप गिवन इंफॉर्मेशन के साथ देख पा रहे होंगे तो यहां पर दो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है ए बी सी डी और दूसरा क्वाड्रिलेटरल आपके पास है डी सी एफ ई। ठीक, इस क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर हम लोग कर सकते हैं? देखो, इसमें जो डीसी बेस है वह दोनों में है, ठीक, और साथ ही साथ यह जो फिगर है जो दो क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है, इसका जो डीसी के अलावा दोनों का वर्टेक्स बचा, इसमें डीसी के अलावा क्या बचा? ए बी, देखो ए और बी, और इसमें क्या बचा? ई एफ। ठीक, ये दोनों जो है कैसे लाइन पर है? तो ये ए एफ पर है, और ए एफ और डीसी के साथ क्या है? डीसी ए एफ के समानांतर है। याद रखना, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन इसका हम यूज करके निकाल सकते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला कि यह दो क्वाड्रिलेटरल है जिसका बेस भी कॉमन है, आधार भी उभयनिष्ठ है, और साथ ही साथ उसका जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वह एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, डीसी इस पर आ रहा है और बाकी इस पर। इस तरह के पॉलीगन को कहते हैं पॉलीगन विथ कॉमन बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। बहुभुज जिसका आधार सेम हो, एक ही हो, और वह एक ही समानांतर के बीच में आ रहा हो। दिक्कत नहीं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल बीडीसी है। देखो इसमें भी ध्यान से देखो तो बीसी जो साइड है वह दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, और साथ ही साथ इसका जो एक वर्टेक्स ए बचा यहाँ वाला, और ये जो वर्टेक्स बचा डी यहाँ वाला। ठीक, ये जो है यह एक ही लाइन एडी पर है, मतलब यहां पर भी ट्रायंगल का कॉमन बेस है, समान आधार है, और साथ ही साथ जो ये ट्रायंगल है वह एक ही पैरेलल लाइन पर है। क्यों भाई? क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है इसी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के पर लाई करता है। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल विथ सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। बिटवीन सेम पैरेलल मतलब त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? जिसका आधार सेम है, एक ही आधार है, और वह एक ही समानांतर रेखा पर आधारित है। दिक्कत नहीं। इसको आप कॉपी करने का प्रयास करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। अब हमारा जो अभी हमने पढ़ा उसको हम क्या कह सकते हैं भाई? देखो यहां पर जो हमने दोनों पॉलीगन के बारे में जो दो डिफरेंट फिगर पढ़ा, उसमें पॉलीगन था जिसका कॉमन बेस था ना, और वह एक ही समानांतर के बीच में है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो मान लो कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रायंगल है ए बी सी डी, इसका नाम ई। तो जो यहाँ पर पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल है उसका बेस भी कॉमन है, और वह एक ही पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। कैसे? इसका वर्टेक्स ए बी जो है इस पर है, और इसका जो वर्टेक्स है डीसी इसी लाइन पर, और ई इस पर आ रहा है। दिक्कत नहीं। तो ये कैसा फिगर मिला हमारे पास? दो पॉलीगन विथ कॉमन बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये याद रखना है आपको। हमारा जो टॉपिक है बाबू वह जनरल पॉलीगन के लिए नहीं है, हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के लिए ही इस चीज को फोकस करेंगे। इससे पहले आप डिफिनेशन पढ़ लो कि भाई दो आकृति जिसका आधार एक ही है और समांतर रेखा के बीच स्थित कब कहा जाएगा? इसका ये कंडीशन है। मतलब हमारे पास दो फिगर है और वह फिगर कब हम कहेंगे उसका एक ही आधार है और एक ही समानांतर रेखा के बीच में है, यदि वह इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और पहला कंडीशन क्या है? उसका एक उभयनिष्ठ आधार हो, मतलब कोई एक साइड कॉमन होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष जो है, वह आधार के समानांतर किसी रेखा पर हो। इंग्लिश वाले देख लें कि भाई कब कहेंगे तो दे हैव ए कॉमन बेस, उसका एक साइड कॉमन होना चाहिए, और वर्टेक्स जो है वह क्या होना चाहिए भाई? देखो कैसा पैरेलल, जो बेस के पैरेलल है, जो बेस के समानांतर है उस पर होना चाहिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। हम अब बस अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो टॉपिक है
पहले देख लो। तो हमारे टॉपिक वो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड है। इस फिगर को देखो और हमको बताओ कि मैं आपको दो ट्रायंगल इसमें दे रहा हूं। एक ट्रायंगल जो आपको मैं दे रहा हूं वह पी क्यू आर है, और दूसरा जो ट्रायंगल है क्यू आर और एस है। आपको बताना है कि क्या ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, क्या यह त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है या नहीं है, आपको बताना है। देखो, इसका आधार क्यू आर तो कॉमन है ना दोनों में, और जो बचा वर्टेक्स है ये और ये कहाँ होना चाहिए, तो इसके समानांतर लाइन पर होना चाहिए। और इसका समानांतर लाइन क्या है भाई, ये पी टी। तो इसका वर्टेक्स पी तो है उस पर, लेकिन एस नहीं है। तो यह जो दो ट्रायंगल है वह एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच में नहीं आएगा। और नहीं आने का वजह क्या है, क्योंकि इसका शीर्ष जो है, यह वर्टेक्स जो है दूसरे का, इसका वह इस लाइन पर नहीं आ रहा है। मतलब ये यहां है और ये अलग है। आपको इसको देख के बताना है। देखो, सेम कंडीशन है, दो क्वाड्रेटल है और इसका बेस सेम है, लेकिन यह जो इसका वर्टेक्स है वो इसके पैरेलल लाइन पर नहीं है। ये इसका दोनों इस पर है और ये यहां कहीं है। ये भी एक ही आधार तो है इसका, लेकिन एक ही समानांतर रेखा के बीच में नहीं है। सेम ये है आपके पास, देखो बेस सेम है, लेकिन इसका पैरेलल एक जो बड़ा वाला यदि आप क्वाड्रेटल लो, ए बी एफ ई, और एक क्वाड्रेटल लिया ए बी सी डी, तो दोनों अलग अलग है ना। देखो, सी डी आपको यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। तो यहां जो फिगर आपको बोर्ड पर दिखा, ये कोई भी फिगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन नहीं है। और यहां नहीं होने का वजह यह है कि वह एक ही समानांतर रेखा पर नहीं आ रहा है। अगला को फिगर पे चलते हैं, आप इसको समझिए और हमको एक्सप्लेन करिएगा कि क्या आप बताओ इसमें क्या यह फिगर सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है या नहीं है। देखो, इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, नाम दे देते ई डी ई ए, और एक आपको दिख रहा होगा डी सी बी। यहां पर सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, लेकिन बेस ही इक्वल नहीं है। सेम कंडीशन यहां पर क्वाड्रेटल ले लो, ए बी सी डी, और ट्रायंगल एफ ई टी नाम दे दो। ठीक, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, इसमें प्रॉब्लम है कि भाई ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में, लेकिन बेस अलग अलग है। क्वाड्रेटल का बेस जो है वो एडी है और ट्रायंगल का ईएफ है। ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। आप अगले पेज पर चलते हैं और ये आपका वर्क है, और यहां जो आपको फिगर दिख रहा है वह सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। कैसे, एक को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, इसमें का नाम टी दे देते हैं। हम ट्रायंगल ए बी टी का बात कर रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का बात कर रहे हैं। तो बेस दोनों का ए बी कॉमन है, और जो बचा वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल का डी और सी, और ट्रायंगल का टी, यह डी सी पर ही है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट उदाहरण है, कंप्लीट एग्जांपल है, पैरेललोग्राम विथ कॉमन बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक ना, मतलब बहुभुज जिसका आधार सेम हो और एक ही समानांतर रेखा के बीच में हो। अब मैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ फोकस करता हूं। हमको सारे पॉलीगन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है और ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। ठीक, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे पास दो पैरेललोग्राम है जिसका आधार सेम ही हो और एक ही समानांतर रेखा के बीच में है, तो हमको उस दोनों के एरियाज में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में पढ़ना। तो हम वहीं सीधे चलते हैं, पढ़िए, देखिए क्या कहता है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। यहां दो चीज दे रखा है बाबू, सेम बेस के बाद लिख रहा है कि इक्वल बेस, है ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। एक ही आधार और बराबर आधारों वाले एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। मतलब इसमें दो चीज समझना है, एक ही आधार का क्या मतलब होता है और बराबर आधार का क्या मतलब होता है। ठीक, उसके बाद हमको समझना है कि वो एक ही समानांतर रेखा के बीच में आना चाहिए, ये तो हमको पता है क्या मतलब होता है इसका। यदि ऐसा फिगर है, कहते हैं उसका एरिया जो है, उसका क्षेत्रफल जो होता है आपस में इक्वल होता है। कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं। देखो, पहला कि एक ही आधार वाला मैं बता दे रहा हूं, फिर मैं बराबर आधार का बताऊंगा। देखो, एक ही आधार का क्या मतलब है,
ये जो आपको फिगर ABCD दिख रहा है टेढ़ा मेरा, ये पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ एक और पैरेललोग्राम हम, ये EF है। आपको दो जो फिगर आपको दिख रहा होगा ABCD और ABEF, यह दोनों के पास कैसा प्रॉपर्टी है, तो यह दोनों पैरेललोग्राम है। देखो यहां पर जो दोनों पैरेललोग्राम है उसका बेस जो है वह AB है। क्या बेस है बाबू? AB, मतलब एक ही आधार है AB। और ये जो लाइन है DF AB के पैरेलल है, क्यों भाई? क्योंकि पैरेललोग्राम है। और इसका भी वर्टेक्स ABCD का भी इसी लाइन पर है और इसका भी इस पर है। मतलब ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। कैसा पैरेललोग्राम? एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखा के बीच में। अब अगला पार्ट है बराबर आधार का क्या मतलब होता है। अब आधार जो है वह उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन उसका लेंथ इक्वल है। देखो मैं बताता हूं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है XY और MN, ये एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। नाम देते A, B, C, D, E, F और G। हमारे पास गिवन क्या है बाबू? गिवन है कि ये दोनों फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD और क्वाड्रिलेटरल EFG और T नाम दे देते हैं, EFGT। ये दोनों पैरेललोग्राम है। देखो, और इसका आधार एक का AB दिख रहा है और दूसरे का EF दिख रहा है। एक ही तो आधार नहीं है, एक आधार नहीं है। लेकिन यदि यहां ये कंडीशन दे दे कि AB का जो लेंथ होगा वही EF के लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम है जिसका आधार बराबर है, लेंथ बराबर है। ठीक, यदि इस दोनों कंडीशन में यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है कि भाई इस दोनों फिगर का जो दोनों, यहां पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD सॉरी क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEF आपस में इक्वल होगा, और यहां पर भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGT आपस में इक्वल होने वाला है। मतलब दो पैरेललोग्राम या तो समान आधार का होना चाहिए या तो बराबर आधार का होना चाहिए, और एक ही समानांतर के बीच में हो, उसका क्षेत्रफल समान होता है। प्रूविंग करना है तो कुछ नहीं करना है भाई। कैसे करोगे? तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट होता है। यहां तो एक ही बेस है AB और मान लो कि ये हाइट H है ना, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम के सॉरी दो समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं बदलता है। देखो इसका कितना हो गया AB इंटू H और दूसरे का भी AB इंटू H। क्यों भाई? क्योंकि बेस इंटू हाइट कर रहे हैं। इसमें भी बेस AB है और इसमें भी बेस AB है, तो दोनों के एरिया आपस में इक्वल। हमने यहाँ क्या यूज किया ये ध्यान रखना है कि दो समानांतर रेखा के बीच का जो लंबवत दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो आपस में हमेशा इक्वल होता है। सेम आर्गुमेंट इसमें है। इसमें भाई बेस एक ही नहीं है लेकिन लेंथ तो सेम है ना, और ये समानांतर रेखा कहती है इसके बीच का हाइट H है, तो एक का एरिया हो जाएगा AB इंटू H और एक का एरिया हो जाएगा EF इंटू H, और AB और EF आपस में इक्वल है तो भाई ये क्वांटिटी भी इक्वल होगा, मतलब एरिया इक्वल होगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दो समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार सेम हो जाए और एक ही समानांतर के बीच में हो तो उसका क्षेत्रफल इक्वल होता है। दूसरा कहता है कि यदि आधार सेम नहीं हो, यदि आधार बराबर है और एक ही समानांतर के बीच में है, फिर भी उसका क्षेत्रफल इक्वल होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि टू पैरेललोग्राम आर ऑन इक्वल बेस। देखो बराबर आधार, कौन सा कॉन्सेप्ट वाला आ गया? देखो ये दूसरा वाला, ये फिगर है ना, बराबर आधार और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन रेशियो ऑफ देयर एरिया। दो समानांतर चतुर्भुज बराबर आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात।
तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक का एरिया ए है, दूसरे का भी ए हो जाएगा, और इसका हम रेशियो निकालेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे 1:1। हमने क्या यूज किया कि यदि समानांतर चतुर्भुज है और उसका बेस का लंबाई इक्वल है और एक ही समानांतर के बीच में स्थित है तो उसका क्षेत्रफल समान होता है। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, आप इसको पढ़िए क्या कर रहे हैं। देखो हमारे पास ABCD जो है एक स्क्वायर है और उसका साइड लेंथ 4 दे रखा है, तो एरिया पैरेललोग्राम EFCD। अच्छा, मैंने शुरुआत में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में क्या अंतर है। यहाँ पर किसी एक फिगर का संबंध दूसरे फिगर से होगा, किसी एक का एरिया दिया होगा और दूसरे का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही यहाँ पर है। और एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं, हमने पढ़ा है कि दो पैरेललोग्राम एक ही आधार और एक ही समानांतर के बीच में स्थित हो तो उसका एरिया सेम होगा। यदि यह पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है तो यह रोम्बस के लिए भी ट्रू होगा, ठीक ना, और रेक्टेंगल के लिए ट्रू होगा, स्क्वायर के लिए भी ट्रू होगा, लेकिन यह ट्रेपिजम के लिए ट्रू नहीं होगा, काइट के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है तो हम रोम्बस में लगा सकते हैं, क्योंकि सारा रोम्बस, सारा समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। सारा आयत रेक्टेंगल वो भी पैरेललोग्राम होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, और सारा स्क्वायर वर्ग वो भी पैरेललोग्राम होता है। तो मतलब यदि पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल है तो इस चारों में हम लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है देखना है कि हमारे पास दो फिगर दिख रहा है ABCD, ABC इसको D लिख लेते हैं। कह रहा है कि ABCD स्क्वायर है और EFCD पैरेललोग्राम है, EFCD ये पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया दे रखा है और हमको इसका एरिया निकालना है। देखो हमारे पास इस दोनों फिगर में EC जो है वह कॉमन है और ये जो है एक ही समानांतर के बीच में स्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम EFCD। यहां पर EFCD के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, बस ये हमने निकाला कि ये दोनों पैरेलल कॉमन बेस है और एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित है। क्यों भाई, क्योंकि ये DC पैरेलल टू EF तो होगा, पैरेललोग्राम है, और AB पैरेलल टू भी DC होगा, तो ये एक ही लाइन है, दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा पीछे वाले कॉन्सेप्ट से। और स्क्वायर का एरिया निकालने आता है हमको, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है भाई 4 है, तो मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 × 4 16 मीटर। निकालने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये बात समझ रहे हैं कि मेंसुरेशन से ये इस बात से अलग है। हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम के एरिया या उसके मेजरमेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, फिर भी हमने उसका क्षेत्रफल निकाला। और कैसे निकाला, तो पैरेललोग्राम विथ सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स का यूज करके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको कथन कारक वाला क्वेश्चन है, इसको करिए। असर्शन क्या कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये तो बिल्कुल ट्रू है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज सेम, ये भी सेम है। अब क्वेश्चन बताओ कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि जब मैं अभी आपको बता रहा था कि कैसे इसका क्षेत्रफल सेम है, तो हमने H सेम कंसिडर किया और हमने बताया कि दो पैरेललोग्राम का मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लंबवत दूरी होगा, वह सेम होता है। मतलब यहां पर जो रीजन है वह असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब ये दोनों ट्रू है और साथ ही साथ ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, आंसर हमारा A हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो, अब पैरेललोग्राम से संबंधित हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। हमारे पास अभी बस यही है कि हमारे पास दो समानांतर चतुर्भुज है, आधार एक है या बराबर है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है, उसका क्षेत्रफल समान होता है। अब हमारे पास यहां क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे आएगा। हमारे पास जो ये ABCD आपको दिख रहा है, ठीक ना, ये एक पैरेललोग्राम है।
और ई जो है वह ए बी साइड का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और एफ जो है वह सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो हमको ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया में और ये दो छोटा छोटा जो फिगर बन रहा है उसके एरिया में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अच्छा, आपको पता होगा कि ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट इसका मिड पॉइंट है और हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये फिगर भी पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं पीछे करवाया हूं, यदि आप भूल चुके हैं तो एक चीज याद कर लीजिए। देखिए ये और ये मिड पॉइंट है, पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होगा, और ये मिड पॉइंट है तो इसके इक्वल दो हाफ में डिवाइड कर लिया। कैसे, मान लो कि ये पूरे ए है और तो ये भी ए होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, और ये हाफ ऑफ ए हो जाएगा मिड पॉइंट कारण, ये भी हाफ ऑफ ए, ये भी हाफ ऑफ ए, ये भी हाफ ऑफ ए। अब देखो अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल तो है ही, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी है तो उसका हर एक पार्ट पैरेलल होगा। तो समानांतर भी है और इक्वल भी है, तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। बढ़े आगे, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये भी पैरेललोग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके क्षेत्रफल को हम बड़े वाले के क्षेत्रफल से कंपेयर करते हैं। ध्यान दो, ये दोनों जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है ए ई एफ डी और ई बी सी डी, इसका जो बेस है वह एक ही बेस नहीं है, यह बराबर बेस है। इसका लेंथ ए बाई टू और इसका भी लेंथ ए बाई टू, और इसका वर्टेक्स एक ही पैरेलल डी सी पर है। तो इस कंडीशन में हमने पीछे पढ़ा है कि कोई दो समानांतर त्रिभुज जिसका आधार जो है इक्वल है और एक ही समानांतर के बीच में तो उसका क्षेत्रफल सेम होता है। मतलब यदि इसका क्षेत्रफल हमने ए ले लिया तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए, और पूरे बड़ा वाले का कितना, 2a। तो हमने क्या पढ़ा कि यदि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो वह दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है, ये याद रख लेना है। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, हमारे पास यहां पर भी जो फिगर है ABCD, एक पैरेललोग्राम है, और ये जो पॉइंट O आपको दिख रहा है ये इसके डायगोनल का, विकर्ण का इंटरसेक्शन है। ठीक, हमको बताना क्या है कि यदि कोई भी लाइन O से पास करता हो, ऐसा हो जाए या फिर फिगर ऐसा भी बन जाए, ठीक, या कुछ और टिल्ड हो जाए, ऐसा बने, तो हमारे पास जो ये फिगर बन रहा है, इस ये चतुर्भुज जो बन रहा है, अभी यहाँ P ले लो और यहाँ Q ले लिया, ऐसे और बदल सकता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्वाड्रेटल APQD का, ये जो क्षेत्रफल होगा यह आधा हो जाएगा पैरेललोग्राम ABCD के क्षेत्रफल का एरिया। ठीक, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूं। यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसके जब विकर्ण होगा दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं। और हम यदि दिखा दें कि ये और ये इक्वल है तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, कि इसको रिड्यूस कर देंगे, इधर इसको ऐड कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, ये और ये आपस में इक्वल होगा, डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये और ये इक्वल होगा, लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये आपस में इक्वल हो गया, तो यह ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया बाय एंगल साइड। तो इसका दोनों का क्षेत्रफल सेम है, तो इसको हम इससे रिप्लेस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो कंपैरिजन है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। कंपेयर करना है दोनों का क्षेत्रफल। तो पैरेललोग्राम का ये एडिशन साइड दे रखा है और ये भी एडिशन साइड है। तो आयत का क्षेत्रफल तो जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेकिन जब हम पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालते हैं, आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है। यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिए, ए इंटू एच। अब हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखो इधर ए तो दोनों में है, मतलब कंपैरिजन है बी और एच में। बी और एच में जो बड़ा उसका क्षेत्रफल बड़ा। ध्यान से देखो, यहाँ ये एच है और ये बी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मेजरमेंट बी है। तो हाइपोटेनस में विकर्ण जो है, माफ करना, कर्ण जो है वह हाइट से बड़ा होता है। ये जो बी है वह बड़ा होगा एच से। यहां से क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। एक बार आप इसको देखिए।
चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है और डीसीईएफ जो है वह समानांतर चतुर्भुज है। यदि सम चतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है 4 और 6, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें तो कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो सम चतुर्भुज एबीसीडी है, हाँ, और ये जो समानांतर चतुर्भुज है डीसीईएफ, उसका बेस जो है वह दिस इज डी सी है, वो कॉमन बेस है और एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होने वाला है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो हाफ इंटू d1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, किसका भाई? रोम्बस का। और रोम्बस का इंफॉर्मेशन दे रखा है, हाफ इंटू 4 इंटू 6। हमने क्या किया? इसका आंसर 12। अब इसका 12 है तो इस पैरेललोग्राम का भी क्या होने वाला है भाई? 12। क्यों भाई? एक ही आधार है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है हमारा ये ऑप्शन। इसको आप देखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, आप इसको करिए। देखिए अब हम पैरेललोग्राम से एक्सटेंड करके हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कंपेयर करते हैं कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है, एक ही आधार है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है, तो दोनों के क्षेत्रफल में क्या संबंध हो सकता है ये करेंगे। मतलब हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। देखो यहां दोनों का आधार सेम है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है। तो जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वह पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, हालांकि दिस इज पैरेललोग्राम नॉट ओनली क्वाड्रेटल। याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटल में यह थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, यह सिर्फ पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल है। और मैं बताया पैरेललोग्राम में एप्लीकेबल है तो रोम्बस में भी हो जाएगा, रेक्टेंगल में भी हो जाएगा, स्क्वायर में भी हो जाएगा। इसको देखो कैसे होगा। मान लो कि इसका बेस ये लेंथ b है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ b इंटू एच, ये h है। और फिर समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, तो ये h, तो हमेशा h h h। तो अब रोम्बस का एरिया, सॉरी ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकालते हैं, तो b इंटू यही h। अब देखो इसका एरिया ये रोम्बस का है और ये है, इसमें 2 से डिवाइड है ना, तो ये इसका हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। अब दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, दोनों का एक ही आधार हो और एक ही समानांतर के बीच स्थित हो। देखो एक ही आधार या फिर बराबर आधार। हाँ देखो दो ट्रायंगल है ना, एक ये लिया और एक ये ले लो, ले लिए, आधार सेम है, एक ही समानांतर के बीच स्थित है, इसको ऊपर कर लिया। इसका दोनों का क्षेत्रफल सेम होता है। देखो बेस मान लो b है और हाइट h है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? हाफ इंटू b इंटू एच, और इसके लिए कितना? हाफ इंटू b इंटू एच। दोनों सेम सेम, ये बराबर में रिड्यूस कर लेंगे, तो देखो ये b जो है वो सेम ही तो होगा, इक्वल है, दिक्कत नहीं। हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट अप हुआ। समानांतर चतुर्भुज यदि समान आधार है या इक्वल आधार है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है, क्षेत्रफल सेम होगा। यदि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल एक ही आधार है और एक ही समानांतर के बीच स्थित है, तो उसका क्षेत्रफल सेम होगा। और अभी हमने पढ़ा कि दो त्रिभुज समान आधार या बराबर आधार का और एक ही समानांतर के बीच स्थित हो तो इसका क्षेत्रफल सेम होगा। मैं बार बार एक मोटिव क्या है, यहां देख रहे हो हमारे पास एक फिगर का इंफॉर्मेशन दे रखा है और दूसरे फिगर का नहीं दे रखा है, तो हम इस फिगर से इसको लिंक करके निकाल सकते हैं यदि हमारे पास सुटेबल इंफॉर्मेशन हो तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करके फिर हम कंक्लूड करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है CGL 2019 का है, कह रहा है कि ट्रायंगल PDC इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर P ऑन AB है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? मान लो ऐसा कुछ स्क्वायर है और ये ABCD ये एक स्क्वायर है और ट्रायंगल PDC, DC कॉमन P यहां, ऐसा कुछ।
अब बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर और ये ट्रायंगल कॉमन बेस, एक ही बेस है बिटवीन सेम पैर लाइन, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा इस स्क्वायर के एरिया का हाफ हो जाएगा। और स्क्वायर का एरिया कितना है भाई, तो 24 इंटू 24, और इसका हाफ कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी। कैसे भाई, अभी पीछे हमने पढ़ा है इसको देखो सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 8 वाला 2 है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 2 दिस 8 8 2। दिक्कत नहीं। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल एक ही आधार और एक ही समानांतर के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा ट्रायंगल का वह पैरेललोग्राम का हाफ होगा। और पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल है तो रोम्बस के लिए भी है, रेक्टेंगल के लिए भी है, स्क्वायर के लिए स्क्वायर था। अब इसको समझने का प्रयास करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, इसको पढ़ोर करने का प्रयास करो। क्या कर रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपिजम है और एबीसीडी के समानांतर है। एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब हमारे पास पहला क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ एडीएम प्लस एरिया ऑफ डीसीएम इक्वल टू 3/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। कंडीशन है कि ए बी इक्वल टू सी डी। बिना फिगर बनाए हुए नहीं समझ, देखो ये सीडीएस का क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं कि ए बी और सी डी ये एक ट्रेपिजम है, बना लिया एबीसी। अब एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट यहां एम है, ये और ये इक्वल मिड पॉइंट का तो ये मतलब होता है। अब कहा क्या रहा है कि एरिया ऑफ एडीएम एडीएम प्लस एरिया ऑफ डीसीएम, एरिया ऑफ डीसीएम इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ एबीसीडी। अच्छा ये कंडीशन है इफ ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी और सी, अच्छा देखो कितना अच्छा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ए बी और सी डी इक्वल है। पहले कह रहा है कि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है और ए बी और सी डी इक्वल है। अब जल्दी बताओ कि यदि किसी ट्रेपिजम में ऐसा प्रॉपर्टी हो या किसी क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड जो विपरीत भुजा है वह समानांतर भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है, वह कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? जल्दी रिकॉल करना है, वो एक समानांतर त्रिभुज हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन के डिफिकल्टी को आसानी से रिड्यूस कर दिया। तो हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रखा है ये एक समानांतर त्रिभुज है। मैं इसको यहां बना ले, ए बी सी और डी, ये इसका मिड पॉइंट है एम। अब देखते हैं, अब हमको एडीएम डीसीएम इक्वल 3/4 ऑफ एबीसीडी देखते हैं। इसको अब कंपेयर करना है, अभी भी क्वेश्चन का लेवल नहीं घटा है, एक बस इसको क्वेश्चन को आसान किया कि यह पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हुआ। अभी हमने पीछे पढ़ा है, हम लोग क्या करेंगे, हम इसके एम से और किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन लिख दिया और ये मान लेते हैं एम एन पर मिला। ठीक, आपको यदि याद होगा तो मैं आपको पढ़ाया हूं कि पैरेललोग्राम के का जो सॉरी ट्रेपिजम में मैं यहां बना दे रहा हूं, एक साइड लिए, इसके मिड पॉइंट को लिए और इसके पैरेलल लाइन यदि बनाते हैं तो ये एफ बी इसके मध्य बिंदु पर जाके मिलता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब हमें ट्रेपिजम पढ़ा रहा था मिड पॉइंट थ्योरम को लिंक करके। तो यहां पर एम मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो एन भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी दो साइड को यदि के मिड पॉइंट को तो मिलाते हैं तो वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इससे कैसे रिड्यूस करेंगे। यदि हम बराबर का एरिया मतलब एबीसीडी का एरिया यदि ए ले लें तो ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी एम एन, इसका एरिया a/2 हो जाएगा और इसका भी एरिया a/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, डायगोनल है, विकर्ण है, विकर्ण इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये वाला a/4, ये कितना a/4, ये भी a/4, ये कितना a/4। अब देखो हमारे पास सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब क्या कर रहा है, एडीएम
ए डी एम, ए बाय 4 प्लस ए बाय 4, ये कितना हो गया भाई, यहां लिखता हूं छोटा सा, ए बाय 2 प्लस डी सी एम, डी सी एम ए बाय 4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 एलसीएम 2 प्लस 1 3 ए बाय, तो इसका सम कितना 3 बाय 4 है ना, ये क्या था इसका, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन को यदि आप लॉजिकल करते हैं तो क्वेश्चन को कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को जो करने का जो रेट था वह काफी कम था, शायद 3 या 2% के आसपास था। इसमें दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीएम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, ऑलवेज ग्रेटर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी। मतलब यदि इस दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो इसका एरिया जो है हमेशा कह रहा है, इस ट्रेपेजियम केस में हमेशा कह रहा है कि ये एबीसीडी ट्रेपेजियम से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखो यदि एम मिड पॉइंट ले लिए तो इस दोनों को जोड़ो, ए बाय 2 प्लस ए बाय 2 ए बाय 4 प्लस ए बाय 4 कितना हो गया, ए बाय 2, और इससे एक्सीड नहीं कर रहा है, किसके इक्वल, इसके हाफ के इक्वल है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर देख लो ओनली 1, हाँ पहला ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का है, इसको पॉज रिव्यू एंड देन प्रोसीड। क्वेश्चन को रोकना है, देखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख ले। देखो ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एबीसीडी जो है एक ट्रेपेजियम है और सेम पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, और यहां पर दोनों में कंडीशन में भी को सीडी दे रखा है, तो मतलब सिर्फ पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। और पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम पीछे समझ गए कि पैरेललोग्राम ही है एबीसीडी। एम मिड पॉइंट है, बीसी। अब देखो एडीएम अब पूरा निकाल लिया था, कितना था भाई ये, तो इसे ज्वाइन किया था एन, ये ए बाय 4, ये भी ए बाय 4, ये भी ए बाय 4 और ये भी ए बाय 4। अब कह रहा है कि एडीएम ए बाय 4 प्लस ए बाय 4 कितना, ए बाय 2 माइनस एबीएम ए बाय 4। सॉल्व करो तो कितना आता है ये 4 एलसीएम मतलब ए बाय 4। दिस इक्वल्स टू डीसीएम, हाँ ये बाय 4, पहला स्टेटमेंट सही। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीएम बाय 2 मतलब ए बाय 4। दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएम बाय 8 मतलब ए बाय 4 बाय 8। ये दोनों इक्वल है, कभी इक्वल नहीं है, बात समझा ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इक्वल हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि इसका जो सिर्फ पहला सही है और दूसरा इसका भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कंक्लूड करते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, पहले ये समझ में आया कि मेंसुरेशन से ये टॉपिक अलग है, और कैसे अलग है, तो कई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्पल आपको मिला, ठीक है। हमने पढ़ा कि दो पैरेललोग्राम यदि एक ही आधार पर हो और एक ही समानांतर के बीच हो तो उसका क्षेत्रफल सेम होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल भी ऐसा कंडीशन में आ जाए तो जो ट्रायंगल, जो त्रिभुज का एरिया होगा वह पैरेललोग्राम का हाफ होगा। फिर हमने पढ़ा कि दो ट्रायंगल हो जाए तो एक ही आधार का और एक ही समानांतर के बीच में हो जाए, दोनों का क्षेत्रफल सेम होता है। ये आपको याद करना है, कई क्वेश्चन आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, समझना है, सिर्फ याद करने से काम नहीं होगा। एक क्लास में और इस पर दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सिमिलरिटी की तरफ, ठीक है। तो आप इसको करके रखिएगा, अगले क्लास में इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।